गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर का जो है स्वागत है अपने जीके क्लास में। पुष्पेश सर स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। और मैं बताने जा रहा हूं कि सीरिया पर जो है इजराइल ने छोटा परमाणु बम फोड़ा और जो है इसका रेडिएशन वहां के वातावरण में फैलने का रिपोर्ट सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के तारतस में मौजूद हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक में उसने डिपो में रखी स्कैड मिसाइल की फैसिलिटी को तबाह कर दिया था, लेकिन धमाका बेहद खतरनाक था। कई किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान में आग का गोला और धुआं का मशरूम बना था। और जो है इस विस्फोट के बाद 3 तीव्रता का भूकंप भी आया। ये भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजमिर तक महसूस किया गया। इतना घातक था परमाणु विस्फोट, जबकि छोटा सा परमाणु विस्फोट था, छोटा सा न्यूक्लियर बम था। और जो है यह इजराइल ने सीरिया पर जो है इसका यूज किया था और इससे इतना धमाका हुआ कि इसके कारण भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जो है 820 किलोमीटर वहां से दूर तुर्की तक जो है इसका भूकंप का झटका महसूस किया गया। रूसी मीडिया संस्था स्पुतनिक ने तब कहा था कि इजराइल ने जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए टारगेट किया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यहां पर अमेरिका द्वारा डेवलप B-61 नाम है B-61 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया, जो कम ताकत का परमाणु बम है। अब खबर ये आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग ने तुर्की और साइप्रस में ब्लास्ट के 20 घंटे बाद रेडिएशन की मात्रा बढ़ी हुई है, क्योंकि तारतस से जो हवा पश्चिम की तरफ जा रही है उनके साथ रेडिएशन भी साइप्रस और दक्षिण तुर्की तक पहुंच रहा है। यानी सीरिया से जो है इस विस्फोट का रेडिएशन जो है साइप्रस और तुर्की तक पहुंच गया। तो क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है? इजराइल दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में से एक है। उनके पास कितने परमाणु हथियार है इनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कम से कम 90 और अधिकतम 400 तक जो है न्यूक्लियर बम उसके पास है। इजराइल इन परमाणु हथियारों को अपने फाइटर जेट्स, डॉल्फिन क्लास सबमरीन में लगी क्रूज मिसाइल या फिर जेरिको सीरीज की मिसाइल से किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इजराइल ने कभी यह नहीं बताया उनके पास परमाणु हथियार है और न भी कभी उसने माना, लेकिन वो हमेशा से जरूर कहता है कि वे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बात की आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं मिली कि इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार है, लेकिन कहा जाता है कि 1991 में
50 से लेकर 200 हथियार थे, जो अब बढ़कर 300 या उससे ज्यादा है। टारगेट तेहरान है। इसका जो है टारगेट तेहरान तक है और इजराइल इस परमाणु हमले को अपने इजराइल कितने परमाणु हथियार है, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें 50 से लेके 2000 हथियार थे, जो बढ़कर 300 से ज्यादा है। टारगेट तेहरान है। सूटकेस न्यूक्लियर बम से बड़े हथियार तक उसके पास है। सूटकेस के आकार से लेके बड़े तक परमाणु बम है। अमेरिका इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट शिमोर हर्ष ने एक बार लिखा था कि इजराइल ने 1973 तक सूटकेस परमाणु बम बना लिया था, यानी इतना छोटा वारहेड जो एक ब्रीफकेस में लेकर चला जा सके। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा 175 मिलीमीटर से लेकर 203 मिलीमीटर तक के सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी न्यूक्लियर गोले भी इजराइल के पास है, यानी तोप से परमाणु बम दागे जा सकते हैं। और जो है 40 से जो है 72 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है। इजराइल न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए भी हमला कर सकता है। इसकी ताकत भी है। इजराइल के पास इसके अलावा कहा जाता है कि इजराइल के पास ओशंक न्यूट्रॉन बम है, यानी जिसका रेडिएशन स्तर बहुत ही ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा दूर तक असर करते हैं। इनके अलावा न्यूक्लियर लैंड माइन्स भी डेवलप उन्होंने किया है। कहने का मतलब अनेक तरह का न्यूक्लियर वेपन इजराइल के पास है। वह छोटे से आकार का से लेके बड़े आकार तक न्यूक्लियर वेपन रखता है, लेकिन हाल में जो है उसके द्वारा सीरिया पर छोटे परमाणु बम का हमला, यह जो है विश्व के लिए और मानव जाति के लिए काफी घातक है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।